जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इससे पहले जो है पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट किया गया है इसी चैनल पर। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैप्टर को कंप्लीट कर लें ताकि वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि लगातार जो है सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और स्टूडेंटों के काफ़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है इन क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो में जो है हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 जो आपका मिशन 2027 है, अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट पी इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए बी क्यूब वेयर ए कॉमा बी आर प्राइम नंबर देन एस सी एफ पी क्यू इज। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका जो है आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2026 के सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने क्या है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए आप इसका सही सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिख लेना है। ये क्वेश्चन भले ही आपका एमसीक्यू है, इसको हम आपको पूरा शॉर्ट मेथड करके इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि अगर ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है तो पी इक्वल टू क्या दिया गया है, ए क्यूब बी स्क्वायर। उसके बाद क्यू इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए क्यूब है, जब आप इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब है यानी कि ए का जो है 3 टाइम्स आपस में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई आपका क्या रहेगा यहाँ पे बी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आपका जो पी आपका क्यों दिया गया है, क्यों तो यहाँ पे ए बी क्यूब है, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई यहाँ पे उसके बाद जो बी दिया है इसका आपस में 3 टाइम्स क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे जब आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे होगा क्या, बी मल्टीप्लाई बी। तब यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा मिला करके ये सारे क्या बन गया आपका प्राइम फैक्टर। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ सबसे पहले क्या होगा कि आपको देखना है कि दोनों में कौन कौन सी जो पावर्स हैं वो आपकी सेम दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में सबसे पहले आपका ए, दोनों में जो है आपका सबसे पहले क्या है आपका दोनों में, तो ए दिख रहा है आपको सबसे पहले कॉमन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए तो है लेकिन यहाँ पर देखिए ए आपको सेकंड टर्म में नहीं मिल रहा है, यानी कि जो क्यू वाला फॉर्म है इसमें आपको ए दोबारा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि पहले में आपको ए कॉमन दिख गया। अब उसके बाद देखिए उसके बाद ए न तो यहाँ पे है न तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा टर्म आपको कॉमन क्या मिलेगा, बी। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका बी वाला ये हो गया, ये वाला हो गया और उसके बाद ये वाला आपका बी, यानी कि जो आपके ऊपर में 2 टाइम्स बी आपके हैं, नीचे आपके 2 टाइम्स बी हैं। यानी कि जो इसका फाइनल आंसर बनेगा ए इंटू बी स्क्वायर। इसको आप जो है अगर सिंपल में देखना चाहें तो ए मल्टीप्लाई बी इंटू बी लिख सकते हैं। तो इसको आप जो है ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्या, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। द एचसीएफ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड दियर एलसीएम इज 162। इफ वन नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से ही आपके करा चुके हैं। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर और कैसे आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन में आपको जो गिवन वैल्यू है, सबसे पहले जो सोल्यूशन में गिवन वैल्यू है आपको उसको जो है लिख लेना है, क्योंकि सीबीएसई आपको पता है कि सीबीएसई आपकी स्टेप मार्किंग करती है, तो यहाँ से भी आपको नंबर्स मिलेंगे।
तो ये लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्वेश्चन में देखो आपको दिया गया है कितना 27, एलसीएम भी दिया गया है कितना 162, और फर्स्ट नंबर भी आपको दिया गया है कितना 54। आपसे पूछा क्या है, सेकंड नंबर की हमको आप वैल्यू बता दीजिए, यानी जो आपका अदर नंबर है वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक फार्मूला बताया हुआ था, तो यहाँ पे आप पहले लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी फार्मूले पे आपको सारी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एचसीएफ आपका है, तो एचसीएफ कितना दिया है आपका क्वेश्चन में 27 मल्टीप्लाई एलसीएम 162 इक्वल टू फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है आपका कितना 54 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जिसको आपको फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर को जो आपको फाइंड करना है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी किस में, डिवाइड में, यानी 54 से जो है डिवाइड आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 उसके बाद इंटू 27 इंटू 162 अपान 54 तो यहाँ पे क्या होगा कि 27 से अगर आप डिवाइड करेंगे 54 में तो 2 टाइम्स में आपका ये कैंसिल होगा, फिर आपका रिमाइंडर कितना रह जाएगा यहाँ पे, तो शेष आपकी जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे 162 जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 162 अपान 2, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना बचेगा, जो आपका सेकंड नंबर निकल के आएगा अदर नंबर, तो आपका रहेगा 81। लेकिन आप यहाँ तक इसको लिख करके छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द सेकंड नंबर इज 81। तो यहाँ तक आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से जो है 2 या 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब ये जो जितने नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर इस मेथड से, ये प्रॉपर मेथड से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से नंबर आप जो है पा जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे यही आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि लिखना यहाँ पे है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको पता है कि वी नो डैट आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2, यानी कि जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो आपका होता क्या है 2, और स्मॉलेस्ट जो आपका कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है आपका, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना होता है 4 होता है। इन नंबर्स को जो है हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो है सारे नंबर्स के टाइप को हम पढ़ा चुके हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जा करके देख लें, प्लेलिस्ट में नीचे जो है वीडियो आपको दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता कितना है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका 4 होता है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप इसको 2 क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 1 जा 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 2 जा 4, 4 क्या लिख सकते हैं आप 2 2 जा 4। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए आपको करना क्या है कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में सबसे हाईएस्ट जो है आपकी पावर कौन सी रहेगी यहाँ पे, तो 2 जो है सबसे हाईएस्ट यहाँ पे रहेगा। तो इसी 2 यही एक आपका जो 2 दिख रहा है दोनों टर्म्स में, तो यही 2 आपका जो है यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो ये 2 आपका कॉमन दिख रहा है, तो यही आपका 2 जो रहेगा इन दोनों नंबर्स का क्या रहेगा एचसीएफ, 2 जो रहेगा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में बेहद ही छोटा भारी लग रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर है, टू डिवाइस मेक ए बीप साउंड आफ्टर एवरी 60 सेकेंड एंड 72 seconds respectively. They beeped together at 10 AM. At what time will be next beep together? यानी कि इसमें सीधा आपसे ये बताया गया है कि आपकी जो 2 डिवाइसें हैं वो 60 सेकेंड और उसके बाद 72, यानी कि 72 सेकेंड्स पर जो है रिस्पेक्टिवली क्या कर रही हैं, बीप मतलब आवाज़ कर रही हैं। तो जब वो एक साथ दोनों
10 AM मतलब 10 बजे अगर वो एक साथ बीप मतलब बजती हैं तो वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो यही आपको इस क्वेश्चन में जो है बताना है। तो अगर आपको टाइम वाले अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना क्या है वहाँ पर एलसीएम। आपको ऐसे क्वेश्चंस में जो है एलसीएम निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाले हैं। तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा कि सॉल्यूशन में जो आपको गिवन रहेगा, गिवन क्या है कि जो आपकी फर्स्ट डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस जो टाइम ले रही है आपका 60 सेकेंड, और जो आपकी सेकेंड डिवाइस है उसका टाइम टेकन क्या है आपका, तो यहाँ पे 72 सेकेंड्स। तो फाइंड द एलसीएम, तो सबसे पहले करना क्या है आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो वी कैन यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड को भी हमने जो है आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखा हुआ है चैप्टर 1 का, वो जा करके देख लें, तब जा करके अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन आके सॉल्व करेंगे तब आप बिल्कुल एकदम इजी वे में मैथ्स को आप जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखो जो 60 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जब कितना होता है 60। उसके बाद 72 आपका यहाँ पे रहेगा। तो 72 का जो प्राइम फैक्टर रहेगा 2 × 2 × 2 × यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आपका 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो ये आपके दोनों नंबर्स की क्या बनेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर। अब कैसे एलसीएम निकालते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब जो नंबर्स यहाँ पे देखिए कॉमन बन रहे हैं दोनों में कि द एलसीएम 60 एंड 72 में, तो यहाँ देखिए सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या रहेगा आपका 2, तो यहाँ पे 2 को पूरा वैसे कॉपी कर लेंगे आप। फिर देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को फिर से आप यहाँ कॉपी कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 आपका एक रिमेनिंग बचा हुआ है जिसको आप मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, 3 दोनों में 3 कॉमन है तो आप यहाँ पे सिंगल 3 को लिख लेंगे। बाकी जो आपके रिमेनिंग नंबर्स आपके यहाँ पे रिमेनिंग बचे हुए हैं 5, तो यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पर 3। अब इन्हीं नंबर्स का आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मिलाकर आपका आएगा कितना यहाँ पे, तो 360 सेकेंड, 360 सेकेंड। अब ये जो आपका सेकेंड आया हुआ है तो इसको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो सेकेंड दिया गया है इसको आपको मिनट में चेंज कर लेना है। तो आपको ये भी पता है कि आप जानते हैं कि 1 मिनट में आपका 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है आपका 60 सेकेंड होता है। कितना होता है 60 सेकेंड। तो अगर हम इसी 360 में 60 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो किस में आएगी, मिनट में। यानी जब हम डिवाइड करेंगे इसमें 360 में 60 से तो हमको मिलेगा क्या 6 मिनट। क्या मिलेगा 6 मिनट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो जो आपके बीप साउंड थे अगर वो एक साथ स्टार्टिंग में 10 AM पर, अगर वो 10 AM पर बज रहे हैं तो दोबारा वो कब बजेंगे एक साथ में, तो दे विल बी बीप्ड टुगेदर अगेन आफ्टर 6 मिनट। यही आपको लिखना है यहाँ पे, तभी आपको जो है फुल मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो दे विल बीप टुगेदर गेन आफ्टर यहाँ पे अगेन आफ्टर 6 मिनट। अब देखिए यहाँ पे तो आपका 6 मिनट बाद क्या करेंगे आपस में मिलेंगे। अब 6 मिनट मिला कहाँ से है, तो ये एलसीएम को यहाँ से फाइंड करने पे तो जो आपकी एग्जैक्ट टाइम था 10 AM, तो उसी में आप जब 6 मिनट को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका रहेगा 10 o'clock 6 मिनट। यहाँ पर यहाँ पे देखिए 10:06 पर वो जो आपके साउंड्स होंगे वो दोबारा क्या करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि दोबारा एक दूसरे से वो बजेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे एग्जाम में तो आपको सीधा आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इफ ए फ्रूट सेलर हैज 24 एप्पल्स, 36 ऑरेंजेस एंड 60 बनानाज, ही वांट टू पैक देम इनटू बास्केट सच that each basket contain only one type of fruit and every basket has the same number of fruits, what is the maximum number of fruit that can be put in each basket, in each basket। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में आखिरकार आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोला क्या गया है कि एक आपका फ्रूट सेलर है जिसके पास जो है 24 एप्पल्स हैं, 36 ऑरेंज है और 60 आपके बनानाज हैं, और वो चाहता क्या है, ही वांट्स टू पैक, मतलब वो उनको पैक करना चाहता है किसमें, बास्केट में। सच डैट ईच बास्केट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट, लेकिन जो बास्केट्स हैं उसमें सिर्फ एक टाइप्स के ही फ्रूट आ सकते हैं। तब पूछ क्या रहा है वो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, मतलब इन
फ्रूट्स को पैक करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जो ये लिखा गया है मैक्सिमम नंबर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम का मतलब होता है आपका ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब आपका होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब यही है कि क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो इन वर्ड्सों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस लगातार जो है पूछे जा रहे हैं। तो हम चलते हैं हम इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की ओर, कि आप इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है आपको क्या है, सॉल्यूशन और गिवन वैल्यू। जो आपकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, एप्पल कितना आपका है 24, ऑरेंज कितना आपका है यहाँ पे 36 और बनानाज कितने आपके हैं 60। तो सबसे पहले इन जो नंबर्स आपके दिए गए हैं इनका आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। सबसे पहले इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो आप जो है इसका जो 24 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 × 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। उसके बाद जो आपका 36 रहेगा तो 2 × 2 × 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये आपका हो गया। अब बारी आती है आपके बनाना की। तो बनाना है कितने आपके 60, बनाना कितने आपके हैं 60। तो इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये तीनों के क्या बन गए आपके प्राइम फैक्टर। अब इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो तीनों नंबर्स के आपके प्राइम फैक्टर हैं, तो इसमें आपको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्योंकि आपको तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 को वैसे लिख लिया। फिर से देखिए आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो फिर से तीनों टर्म में तो हमने 2 को भी फिर से वैसे लिख लिया। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो आपका 3 अकेले है, जो आपका 3 अकेले है ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पे तीनों टर्म्स में। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर बनेगा, जो यानी कि एचसीएफ बनेगा, वो बनेगा क्या, 2 × 3 इक्वल टू 12। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट दैट कैन बी पुट इन ईच बास्केट इज कितना रहेगा आपका 12। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका पूरा करेक्ट माना जाएगा और सीबीएसई के द्वारा जो है आपको यहाँ पे फुल मार्क्स भी जो है दे दिए जाएंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है ये भी आपका क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। ऐसे कुछ वर्ड्स क्वेश्चन में छिपे रहते हैं जो आपको बता देंगे आसानी से कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही वर्ड बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि जो आपका ये लार्जेस्ट मतलब होता क्या है यहाँ पर, तो लार्जेस्ट का मतलब आपका होता है ग्रेटेस्ट का मतलब आपका है क्या, हाईएस्ट का मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है एचसीएफ निकालना है। अब वो निकालना कैसे है तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले करना क्या होता है इस ऐसे क्वेश्चंस में, तो सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द गिवन नंबर। अब जो आपके गिवन नंबर्स होंगे, जैसे आपका जो नंबर्स गिवन है यहाँ पे 245 और यहाँ पे 1029, तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे लीविंग आपके रिमाइंडर रहेंगे तो आपको रिमाइंडर को इसमें माइनस कर लेना है। जब यहाँ रिमाइंडर को माइनस करेंगे 245 - 5 तो यहाँ पे आप कितना आएगा 240। उसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है 1029, अगर जब इसको माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 1024। तो ये जो दो नंबर्स मिले हैं इन दोनों नंबर्स का ही आपको क्या निकालना है एचसीएफ। अगर इन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ को निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो हमने जो है इसको जो है डिविजनल मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 200 आपका जो 40 है उसमें जो हमने जो है 240 से डिवाइड किया हुआ है। और किस में डिवाइड किया गया है,
तो 1024 में। तो ये जाएगा कितनी बार यहाँ पे, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आएगा 960, यानी आपका आएगा कितना यहाँ पे 960। जब आप 1024 में से 960 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 64, कितना आएगा 64। फिर आपकी जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी डिवाइजर, फिर से वो डिवाइडेड ग्रुप में आएगा, तो हम इस 64 से इसमें जो है डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। तो 64 3 जा कितना होता है 192। तो जब यहाँ से 240 में से 192 माइनस करेंगे तो आएगा कितना आपका 48, कितना आएगा यहाँ पे 48। फिर से आपका यहाँ पे डिवाइडर आपका जाएगा डिवाइडेड ग्रुप में, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो आपका जाएगा ये 1 टाइम्स में। कितनी बार में जाएगा आपका 1 टाइम्स में। तो 48 1 जा 48, तो जब 64 में से 48 को माइनस करेंगे, 64 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 16, कितना आएगा 16। तो यहाँ से फिर से आपका 48 जो जाएगा वो जाएगा डिवाइडेड ग्रुप में। तो अब की बार जो है लास्ट टाइम में सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होकर आएगा कितना, तो 16 3 जा आपका होता है 48, 16 3 जा कितना होता है आपका 48। तो यहाँ से आपको जो है रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर जो है मिल जाएगा। तो 16 3 जा आपका हो जाएगा 48। तो ये आपका जो यहाँ पे डिवाइजर रहेगा यही आपका एलसीएम होगा, यही क्या होगा आपको एलसीएम होगा। तो यहाँ पर फिर आपको लिख देना है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू 45 एंड 1029 लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 5 इज 16। अब देखिए यहाँ पे अगर इस 16 से अगर इसमें जो आपका यहाँ पे 245 दिया है अगर डिवाइड करेंगे, अगर इस 16 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा 5। अगर हम वैसे इस 16 जो हमारा एचसीएफ निकल के आया हुआ है अगर हम डिवाइड करेंगे किसमें 1029 में, तब पर भी हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। इसीलिए हमने क्या किया था स्टार्टिंग में पहले रिमाइंडर को ही माइनस कर लिया था। अगर आप इन वैल्यू को अगर आप एचसीएफ निकालते तो आपका आंसर कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आपके हैं क्या, एक आपका जो है 5 से डिविजिबल नंबर है, दूसरा आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, दूसरा आपका 3 से डिविजिबल नंबर है। तो यहाँ पे आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिलती ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया स्टार्टिंग में जो नंबर्स थे उसमें से सबसे पहले हमने क्या किया था रिमाइंडर को माइनस कर दिया था। रिमाइंडर को माइनस करने के बाद हमने क्या निकाल लिया, जो आपके नंबर्स बचे उसका क्या निकाला हमने एचसीएफ, क्या निकाला हमने एचसीएफ। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो ये आपके जो है वर्ड प्रॉब्लम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अगर देखे जाएं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले थे। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है आपको करा दिया है। अब आप जो है 1-2 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आसानी से जो है अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में आराम से आप इस चैप्टर में पा जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपको सेकेंड चैप्टर में।